बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। आज मैं बना रही हूँ आड़ू का जूस यानी कि आड़ू का शरबत, पीच का जूस। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी, और ये समर ड्रिंक है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको इसके फ़ायदे पता चल जाएँ तो आप इसको रोज़ाना पिएँ, क्योंकि इससे ना सिर्फ कलर साफ़ होता है बल्कि स्किन के ऊपर जो निशानात होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और दिन ब दिन हमारी जो स्किन है वो ब्राइट ब्राइट और बहुत ही क्लियर होती जाती है। तो इसके लिए मैंने लिए थे 1 किलो फ्रेश फ्रेश से पीच यानी कि आड़ू। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद अब मैं पिलर के साथ इनका छिलका उतारूंगी। छिलका उतारना ज़रूरी है। वैसे तो अगर आप चाहें तो छिलकों समेत भी इसका जूस बना सकते हैं, लेकिन जब इसके छिलके मुंह में आते हैं तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं बिल्कुल पतला पतला सा इनका छिलका उतार रही हूँ। पिलर के साथ उतारेंगे तो ज़्यादा पतला उतरेगा, अगर छुरी के साथ आप उतारना चाहते हैं तो वो उतार लीजिए। बस ख्याल रहे कि इसका छिलका बिल्कुल बारीक उतारना है। और इस तरह सारा छिलका उतार के और अब मैं इनको कट्स लगा लगा के छोटे छोटे से पीस करूँगी। क्योंकि अभी ये न्यू मार्केट में आए हैं, और ये जो फ्रूट होता है ये काफ़ी खट्टा मीठा होता है, और वैसे भी ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लड़कियों का कलर थोड़ा सा डल है, जिनकी स्किन थोड़ी सी रफ़ है, तो वो इसका जूस बहुत ज़्यादा पिएँ। ना सिर्फ इनकी स्किन क्लियर हो जाएगी बल्कि इनका कलर भी बहुत फेयर हो जाएगा। अभी देखिए इस तरह छोटे छोटे पीस कर करके मैं इसको काटती जाऊंगी, और सारे जो आड़ू यानी पीच है मैंने इस तरह कट कर ली हैं। और मेरे पास 1 लेमन का जूस, थोड़ा सा काला नमक और हस्बे ज़रूरत चीनी, और ये है मेरे पास स्प्राइट। अगर हम चाहें तो इसमें सोडा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, प्लेन वाटर भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसमें मतलब सोडा भी डाल सकते हैं। अब ब्लेंडर जग लिया है मैंने, सारे जो आड़ू के छोटे छोटे पीस किए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ये मेरे पास बारीक वाली चीनी है, अगर आपके पास मोटी है तो वो भी चलेगी। काला नमक मैं इस वजह से डालती हूँ कि ये हाजमा बेहतर करता है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और लेमन जूस की तो क्या ही बात है। और आजकल गर्मियाँ बहुत ज़ोर शोर से पड़ रही हैं, तो लेमन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, चाहे वो स्कंजबीन की शक्ल में हो, चाहे हम नींबू पानी और सलाद में इन लीमू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। इसमें मैंने अभी थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी ऐड किया है, ताकि इसका जो ब्लेंडिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ सा शरबत तैयार हो गया है। और अब मैंने इसको उतार लिया है, और मैंने लिए हैं ग्लास, और अब मैं इसके अंदर आइस क्यूब्स डालूंगी। और ये शरबत जितना चिल होगा उतना ही मज़ेदार लगेगा, और आप इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल कीजिए, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, और इससे गर्मी का एहसास भी कम हो जाएगा। अब इसी तरह मैंने आइस क्यूब्स डाल लिए हैं, और आइस क्यूब्स के बाद अब ये जो मैंने आड़ू का जूस तैयार किया है यानी कि पीच जूस, अब ये मैं इसके ग्लासों के अंदर डालूंगी, और इसके साथ ये देखिए बारी बारी सारे ग्लासों में ये शरबत डाल दूंगी, और मज़े मज़े का हमारा आड़ू का शरबत तैयार हो गया है। और इसके बाद जब मैं ये शरबत डाल दूँगी तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो मेरे पास स्प्राइट है वो मैं इसके अंदर, अगर आपके पास 7 अप है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 7 अप नहीं थी, इस वजह से मैं इसके अंदर स्प्राइट या सोडा वाटर से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। अब मैं इसके अंदर मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी सी स्प्राइट डाल दी है, और हमारा यमी यमी सा पीच का जूस रेडी हो गया है। बहुत ही यमी बनता है। आई होप कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, पूरी गर्मियाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपका कलर भी फेयर हो जाए, आपकी स्किन भी क्लियर हो जाए, और आपका मूड भी अच्छा हो जाए जब आप अपना कलर देखेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।